नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपकी भी पैर की नसें या हाथ की नसों में बहुत ज़्यादा एक गुच्छेदार नसें हैं, नीले रंग की उभरी हुई सी हैं, उनमें आपको कभी कभी खुजली या दर्द सा भी महसूस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि ये दोस्तों है एक तरह का वेरिकोज वेन। आज हम बात करेंगे कि किन कारणों की वजह से आपको वेरिकोज वेन हो जाती है, कैसे लक्षण आपको देखने को मिले कि ये वेरिकोज वेन ही है या कोई और बीमारी है, और ऐसे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका आप प्रयोग करके अपनी वेरिकोज वेन की परेशानी को ठीक रख सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वेरिकोज वेन जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर वेन क्या होती हैं। वेन दोस्तों हमारे शरीर में दो तरह की जो नसें पाई जाती हैं, एक होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स। आर्टरीज जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध ब्लड को हमारे पूरे शरीर में हार्ट से हमारे पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं, और वही वेन्स जो है वो हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो अशुद्ध ब्लड है उसको ले जाके हमारे हार्ट तक पहुँचाने का काम करता है। यही जो वेन्स होती हैं, जब वो आपकी जो स्किन से थोड़ी उभर के, मतलब जो आपकी सुपरफिशियल लेयर है उसे थोड़ी उभरी हुई सी गुच्छेदार जिगजैग मोशन में दिखना शुरू हो जाए, तो हम उनको वेरिकोज वेन बोलते हैं। अब इनके बनने के पीछे के कारण के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। स्पेशली जो हमारे पैरों की जो खून की नसें होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही हैं, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा हर चीज़ों को नीचे की तरफ खींचता है, और अगर ऐसा रहे तो हमारा खून जो है नीचे से कभी ऊपर की तरफ आ ही ना पाए और हमारे पैर में ही सारा ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। लेकिन ईश्वर ने हमारे बॉडी में ऐसे वॉल्व्स बनाए हैं, ऐसे छोटे छोटे दीवारें बनाई हुई हैं, जिससे जो खून का प्रवाह है नीचे से ऊपर की तरफ भी आसानी से आता रहता है। लेकिन जिन लोगों में ऐसी टेंडेंसी होती है कि जिनको बहुत ज़्यादा खड़े रहने का काम करना होता है, या जो लोग ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, चाहे वो टीचर हो, पुलिसमैन हो, आर्म फोर्सेस वाले हों, या फिर ऐसे जैसे ट्रैफिक पुलिस इवन फैक्ट हो, या और भी कोई भी प्रोफेशन जिसमें आपको बहुत लंबा स्टैंडिंग करनी पड़ती है, तो उसमें एक तो आपकी जो वॉल्स हैं खून की नसों की, वो तो चैनल्स पे काम कर ही रही, साथ में आप इंटेंशनली लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पैरों की तरफ बना के रख रहे हैं, जिससे धीरे धीरे जो उन खून की नसों की दीवारें थी उनमें जो ये वॉल्व, जैसे समझे ये एक वेरिकोज एक नॉर्मल वेन है, यहाँ पे इसकी जो वॉल्व है जो ऐसे पैरों में नीचे की तरफ अगर बनी हुई है, तो बीच में छोटी छोटी वॉल्व्स हैं। अब इनके वॉल्व्स अगर अंदर से खराब होने लग गए, तो जब वो लूज हो गए तो खून का प्रवाह ऊपर की तरफ आसानी से नहीं हो पाएगा और सब नीचे की तरफ खून का प्रवाह भागेगा, जिसके फलस्वरूप पैरों की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा रहता है, और धीरे धीरे करके आपकी जो वॉल्व्स हैं उनकी कमज़ोरी होने की वजह से जो आपकी खून की नसें हैं वो अपनी इलास्टिसिटी खोने लग जाती है, क्योंकि उनमें लगातार ज़्यादा मात्रा में खून बना हुआ है, में प्रवाह बना हुआ है, और वो धीरे धीरे जो अगर इतनी पतली होनी चाहिए थी वो फूल के इतनी मोटी होनी शुरू हो जाती हैं, और इन्हीं जो स्वेलिंग और जिगजैग मैनर में वेन्स के होने को ही हम वेरिकोज वेन बोलते हैं। अब आपको सिम्टम्स कैसे देखने को मिले कि आपको समझें कि ये वेरिकोज वेन ही है। आपको जैसे कि देखा आंखों से ही दिखेगा, जो खून की नसें हैं वो एकदम नीली, ब्लूइश और पर्पल कलर की जिगजैग मोशन में आपको दिखेंगी, मोटी सी उभरी उभरी सी दिखेंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हुई होती, लेकिन आपको स्किन के अंदर से ही बहुत जिगजैग मोशन में ऐसी वेन्स दिखेंगी। आपके स्किन के ऊपर ऊपरी हिस्से में आपको ये देखने को मिलेंगी, उसमें आपको खुजली, रेडनेस देखने को मिल सकती है। आपको पैरों में दर्द या भारीपन, या पैरों में सूजन, क्रैम्प्स, ट्विस्टिंग, ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। पैरों में बहुत भारीपन महसूस हो सकता है। ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सीवियरिटी आपको नहीं कॉज करता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर ये बहुत लंबे समय से तक बना हुआ है तो इसमें आगे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस भी आने के चांसेस होते हैं। ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएशंस देखने को मिलता है, बॉडी में सर्कुलेशन डिफेक्ट देखने को मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है इन वेन्स में ही आपको कुछ घाव होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, उसमें अल्सर बन जाते हैं या छाले पड़ जाते हैं, तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं। बट मेनली अगर देखा जाए, इस तरह की वेन बनने से आपको बस पैरों में दर्द, भारीपन, सूजन, स्किन पे ये कॉस्मेटिक पार्ट के देखने में अच्छा नहीं लगता है, एक भद्दा सा जिगजैग जो है वेन्स देखने को मिलती है। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा सिवियरिटी इस तरह की वो बहुत ही कम कॉज करता है।
अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिकेशंस के बारे में। आज मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगी, साथ में कुछ डाइल्यूशन और जो है जो मेडिसिन बताऊंगी जो आपको इसको ठीक रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि या थोड़ा सा, क्योंकि मैं जो पेशेंट्स को एक ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे हमेशा बताती हूँ, जो वेन्स अपनी पूरी तरह से इलास्टिसिटी खो चुके हैं, मतलब जो एकदम उभर चुके हैं और जिगजैग उभरी मोटी मोटी सी दिख रही हैं, उनका रीशेप होना बहुत कम पॉसिबल होता है, क्योंकि उसने अपनी इलास्टिसिटी खो दी है। जैसे आप समझते हैं कि एक इलास्टिक है, आपने उसको खींच के एक सर्टेन टाइम के बाद छोड़ दिया, तो जब वो फैल चुकी होती है तो उसको आप वापस उसके शेप में नहीं ला सकते। सेम सिचुएशन आपके वेन्स के साथ भी होता है। तो लेकिन उसके वजह से जो आपको लक्षण आ रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, अब उनको डेफिनेटली ठीक कर सकते हैं हम। सर्कुलेशन को अच्छा करने में ज़रूर मदद कर सकते हैं, लेकिन जो ये फैल चुकी हैं नसें, उनको आप नॉर्मल दवा खा के पूरी तरह से श्रिंक नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले जो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना है, उसमें यूज़ करना है एस्कुलस हिप। बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों जो वेरिकोज के केस में। इवन आपको उसके साथ अगर एक पोकिंग, एक चुभन वाला पेन भी बना रह रहा है, एस्कुलस उस पर बहुत अच्छी काम करती है। सेकंड बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों आर्निका मोंटाना मदर टिंचर। आप सभी जानते हैं आर्निका जो है ब्लड को सर्कुलेट करने में, आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने में बहुत अच्छा काम करती है, ब्लड को पतला रखने में बहुत अच्छा काम करती है। तो आपको आर्निका मोंटाना का मदर टिंचर लेना है। थर्ड मेडिसिन है कार्डुअस मैर मदर टिंचर। ये भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, आपके शरीर में जो वेरिकोज की कंडीशन को अच्छा करने में, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने में, जो आपके वॉल्स कमज़ोर हो रहे हैं, वॉल्स की इन्हांसमेंट में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों हेमामेलिस। हेमामेलिस आपके जो बॉडी में जो ब्लड है एक रुक रहा है, उसमें क्लॉटिंग मैकेनिज्म आ रही है, वो उसको कम करती है। आप में जो ब्लूइश पर्पलनेस, सबक्यूटेनियल हैमरेजिक कंडीशन देखने को मिलती है, जो ऊपर से आपको नीलापन या पिंकिश कलर देखने को मिलता है, वो उनको कम करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये चारों मदर टिंचर आप सील पैक खरीद के लाएं और उसको मिक्स करके 5 बूंद या तो इंडिविजुअली ले सकते हैं एक एक दवा से, या फिर मिक्स करने के बाद आप 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करना शुरू करें। ये धीरे धीरे करके जो ब्लूइशनेस है, पर्पल कलर का सुपरफिशियल जो डिस्कलरेशन है, उसको भी कम करेगा, आपके सर्कुलेशन को अच्छा करेगा, जिससे जो पैरों में सूजन आ रही है, जो अकड़न लग रही है, दर्द हो रहा है, उसमें भी कमी आएगी। साथ ही आपको यूज़ करना है कैलकेरिया फ्लोर। एक बहुत ही अच्छा काम करती है, जो एकदम जो मोटी मोटी सी वेन्स हो चुकी हैं उनको पतला करने में, उनको श्रिंक करने में भी ये मदद करती है। तो 4 टैबलेट कैलकेरिया फ्लोर की दिन में 3 बार खाना शुरू करें, ये आपको उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगी। लास्ट मेडिसिन है लैकेसिस 200 पोटेंसी में यूज़ करनी है। लैकेसिस बहुत अच्छी काम करती है क्लॉगिंग मैकेनिज्म को ठीक करने में, आपके जो सर्कुलेशन को अच्छा करने में। वेरिकोज के केस में इसका बहुत अच्छा एक्शन है। लैकेसिस की 200 पोटेंसी 2 बूंद रोज रात में आप ले लें। ये आपको वेरिकोज के केस में भी, इवन ये मल्टीपल एरियाज में, आपको अगर किसी भी अदर ब्लड डिसऑर्डर से सफरर है, वो उसको भी ठीक करने में आपको हेल्प करेगी। इन सभी को, मतलब आपको कॉम्बिनेशन जो कैलकेरिया फ्लोर एंड लैकेसिस, तीनों को ही कंबाइंडली यूज़ करना है। कम से कम 3 to 4 मंथ्स तक यूज़ करें। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे जो एक उभरापन दिख रहा था उसमें आपको कमी आ गई है, जो एक पर्पल ब्लूइश कलर की जिगजैग वेन्स आपको बाहर से दिखती थी उनमें कमी आ गई है, आपको दर्द में आराम आ गया है, जो अकड़न पैरों में लगता था, भारीपन लगता था, सूजन आती थी, उन सब चीज़ों में आपको पहले से बहुत अच्छे से आराम आ गया है। तो इस दवाओं को आप यूज़ करें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।